इवनिंग सर। गुड डे। थैंक यू। मैं बाड़मेर से। थैंक यू। सर मेरा नाम विनय कुमार रत्नानी है। मैं बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा बाड़मेर से ही हुई है और बीटेक मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से 2018 में की है, सिविल इंजीनियरिंग। राजस्थान जीके। हाँ, बाड़मेर की जैसे आप बात कर रहे हैं तो बाड़मेर के बारे में कुछ बताएं। एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ सिविल डैम्स, कैनाल्स, रिवर्स। रिवर्स बाड़मेर से लूनी नदी जो बालोतरा तक मीठी रहती है और उसके बाद खारा पानी प्रोवाइड करती लूनी है। नदी कहाँ से स्टार्ट होती है नागपाड़ अजमेर से। और कितने जिलों को टच करती है? सर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन ये नाग अजमेर से स्टार्ट होकर नागौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर, एक तो और शायद ऊपर से टच करते, इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं। ठीक है, और बताएं। बाड़मेर के बारे में बता रहे थे। बाड़मेर में सर अभी तो सिविल इंजीनियरिंग के देखे तो फिर अभी तो रिफाइनरी सबसे ज़्यादा हो रहा है, रिफाइनरी का काम है। और अगर प्राचीन रूप से देखें तो उधर किराड़ू के मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, नाकोड़ा टेम्पल्स, रणछोड़ फेमस है। डैम। अच्छा, पता है उसके बारे में कुछ? नहीं सर। कैपेसिटी वगैरह कितनी है, क्या है? इसकी नहीं पता। नहीं आइडिया इसका। ठीक है। टेक्निकली कौन कौन सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं? सर सॉइल सॉइल। सॉइल या और भी कोई? सॉइल और सॉइल और सो। अच्छा। ओके, आप मुझको ये बताओ यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या है? डायरेक्ट अच्छा, अगर कोई मटेरियल नॉन लीनियर इलास्टिक है उसके लिए भी हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। ओके, फिर उसकी अगर कैलकुलेशन करनी हो, उसके स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? सीकेंड मॉडुलस या टेंजेंट मॉडुलस कुछ जानते हैं? सेकेंड मॉड्यूल क्या होता है? सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में किसी भी पॉइंट पे जब उसके हम टेंजेंट खींचते हैं, उसका ओरिजिन से जो कौन से मटेरियल के लिए उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, लीनियर या नॉन लीनियर? सॉरी सर स्ट्रेन कर्व होता है, लेकिन वो लीनियर क्यों नहीं होता है, नॉन लीनियर। आगे एक्सप्लेन करो आप। तो किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट खींचते हैं, उस टेंजेंट से जो मतलब लाइन खींचते हैं, उसका जो ओरिजिन से लाइन खींचते हैं, उससे जो एंगल बनता है वो सेकेंड मैट्रिक्स होता है। तो टेंजेंट का एंगल होता है, तो वो टेंजेंट मॉड्यूलस होता तो वो पॉइंट कहां पर कंसीडर करा है हमने? है। वही रहता है जो उसका इनिशियल मॉड्यूलस था, उसके बाद किसी पॉइंट पे हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो उसके बाद वो सेकेंड और टेंजेंट। अच्छा, बेंडिंग में अगर हम एक स्क्वायर बीम डिजाइन करें और एक रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन करें, कौन सा बीम ज्यादा स्ट्रांग होगा? रेक्टेंगुलर सर। क्या रीजन है? सर उसका मूवमेंट बढ़ सकता है अगर हम उसके बी डी स्क्वायर बाई 8 करते हैं तो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन के हिसाब से। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर। क्या अगर रीजन है कि ज्यादा होगा? सर उसमें हम पावर बढ़ जाते हैं ना बी डी स्क्वायर से। अब उसी जगह अगर हम कोई स्क्वायर लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट बी क्यूब की पावर होगी इक्वल डायरेक्शन की, और उसी की जगह अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो उससे वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, क्या रीजन है कि थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम होलो ब्रिक्स यूज करते हैं? क्या मैकेनिज्म उसके पीछे? सॉरी सर। ओके, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है? सॉरी सर। ओके, आपको एक सामने रोड नजर आ रहा है, देखो सामने। हाँ सर। कौन सा रोड है ये? नेशनल हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, क्या है? तो सर रोड होगा कहीं भी, डिस्ट्रिक्ट रोड है। मतलब मुझे पता नहीं हाईवे है या नहीं, क्योंकि मैं इतना यहाँ का नहीं, तो हाईवे हुआ भी तो नहीं। ओके, इस रूम में एक रिजिड ज्वाइंट और एक पिन ज्वाइंट के एग्जांपल्स दिखाओ कहां पर?
ये भी सर यहाँ सारे जॉइंट रिजिड, इन जॉइंट में भी वो सब बाउंडर वाला हो सकता है। बाकी और कोई पिन जॉइंट का एग्जांपल देखो, चारों तरफ देखो रूम में। होंगे तो सर कॉर्नर वाले ही होंगे पहले, बाकी तो सारे रिजिड ही होंगे। अच्छा, आप जिस चेयर पर बैठे हुए हो, आपके वेट, आपका जो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्लोर पर, ये पॉइंट लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है? अभी सर मैं बैठा हूँ तो पॉइंट लोड। पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड को कैसे डिफाइन करोगे? सर पॉइंट लोड मतलब पर्टिकुलर उसी पॉइंट के हिसाब, मतलब एरिया, मतलब इस स्लैब का पूरे एरिया पे नहीं लगा, पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे कंसीडर होगा। अगर मैं बैठा आपका लोड किसी एक पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है? यस सर। ओके सर। विनय कुमार, आईआरसी का नाम सुना है? इंडियन रोड कांग्रेस कब एस्टेब्लिश हुई थी ये संस्था? सर ये एस्टेब्लिश हुई थी 1930 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद। चलिए, अपन ये रिजिड पेमेंट जो डिजाइन करते हैं, इसके लिए कौन सा आईआरसी कोड प्रैक्टिस में है? सॉरी सर रिकॉल नहीं हो पा रहा, 39 ऐसा कुछ। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए? दोनों के लिए सर अभी हाईवे तो मैं अच्छा, कोड एंड प्रोविजंस आपको पता नहीं होगा ज्यादा? होने चाहिए लेकिन अभी रिकॉल। अच्छा अच्छा, चलिए, ये स्टैंडर्ड एक्शन लोड होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, कितना केजी में या टन में? 8.2 टन। 8.2 टन। टन। एग्जैक्ट नहीं है बट अप्रोक्सीमेशन ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस। ये सुपर एलिवेशन क्या होता है? सर सुपर एलिवेशन हम किसी भी रोड को उसके इनर पॉइंट, आउटर साइड को अगर हम थोड़ा सा उठा लेते हैं किसी एंगल पे, तो वो सर उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को प्रविष्ट करता है, मतलब व्हीकल अंदर की तरफ मुड़ नहीं जाता। अगर हम ना प्रोवाइड करें तो व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल लोड लगेगा और व्हीकल उस तरह डायरेक्शन में बढ़ सकता है। इसी कर्व पर सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? सर सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए E प्लस एफ अपॉन V प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 27R होता है, की वैल्यू रख के तो निकाल सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। चलिए दोबारा पढ़ना फिर आप इन सब चीजों का ना, कोडल प्रोविजंस वगैरह। अच्छा चलिए, मेरे को एक लास्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, फिर मैं जनरल बात करूंगा आपसे। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो डिफरेंट लेयर्स होती है ना फ्रॉम बिगनिंग, वो चारों को एक्सप्लेन कर दें आप। चलो मैंने नंबर बता दिया आपको, चारों को एक्सप्लेन कर दें। सब बेस, बेस, क्या सब बेस होगा फर्स्ट? सॉरी सर, सब ग्रेड, ग्रेड, कंफ्यूज हो रहा है सर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आना चाहिए आपको, रोड का तो है ना, इसको थोड़ा जरा सा रिवाइज आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं थोड़ा सा, है ना? आता है ऐसा लग रहा है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। चलिए अपन कुछ करंट अफेयर्स की बात करें। आप बाड़मेर से हैं, है ना? एक दो क्वेश्चन बाड़मेर से करूंगा मैं आपको। तो बाड़मेर ये जो मालानी क्षेत्र है ना, ये किस बात के, किस गौवंश के लिए फेमस है? अरे मैं गोवंश की बात कर रहा हूँ। अभी स्टिल है क्या वहां गोवंश? मिलता है अभी इन दिनों में? मतलब फेमस है ये इस बात का? अच्छा अच्छा, अच्छा इसमें बाड़मेर में कोई पशु मेला भी लगता है? कहाँ लगता है? तिलवाड़ा। इसका कुछ इतिहास है क्या? कितने साल से चल रहा है? किसकी याद में लगाया जाता है? अच्छा चलिए, मल्लीनाथ तो सही बताया आपने, लेकिन कितने वर्षों से लगाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में स्टार्ट हुआ, ये उसकी नॉलेज नहीं है आपको, है ना? ये जरूर पढ़ें आप, है ना? क्योंकि अगर आप बाड़मेर से है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस तो एक स्वाभाविक है पूछना। चलिए, आपकी मैं देख रहा था पहली चॉइस पीडब्ल्यूडी है ना? ऐसा क्यों? पीडब्ल्यूडी में तो बहुत रफ एंड टफ लाइफ है, मतलब बहुत हार्ड ड्यूटीज है, मॉर्निंग में भी जाना पड़ता है, लेट आवर्स में भी जाना पड़ता है, तो क्या सोच के आपने ऐसा? चलिए, पीडब्ल्यूडी के मंत्री कौन है राजस्थान में श्योर? अभी राजस्थान में कुछ जगह विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं,
कहाँ कहाँ हो रहे हैं, उनके जगह के नाम? सुजानगढ़। सुजानगढ़ किस जिले में आता है? चूरू में। कब है इनकी वोटिंग, किस डेट को है? रिजल्ट कब आएगा इनका जिसका? चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अखबार अखबार पढ़ा नहीं पढ़ा? कल का परसों का नहीं? कल का तो फ्रंट पेज की खबर थी, ये कल भी थी परसों भी थी। परसों ही ओथ लिए उन्होंने तो इसलिए परसों थी, कल उसका फिर रिपीटेशन था। चलिए, अपने भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? राजस्थान के पता है, भारत का आपको पता नहीं। चलिए, वैक्सीन जो चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, कौन कौन सी वैक्सीन यूज की जा रही है भारत में? नहीं, वो तो बाहर की वैक्सीन को दी है, लेकिन एक को तो फाइनली परसों उन्होंने अप्रूवल दे दी, वो उसका नाम बताइए। उसकी इफिशियंसी कितने % है? और इनकी कितनी है, कोवैक्सीन की, कोविशील्ड की? कोविशील्ड की कितनी बताया आपने? दोबारा पढ़ना आप जाके एक बार। बाकी दोनों आपने लगभग ठीक बताई है, जैसे 90 नहीं है, वो 91 पॉइंट समथिंग है, बट एक्यूरेसी है। इनमें कोई विदेश प्योरली स्वदेशी वैक्सीन है क्या? प्योरली स्वदेशी, भारत में ही बनती हो कोई वैक्सीन है क्या तीनों में? पता नहीं है। अच्छा, चलिए, राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप राजस्थान के बारे में, आपके उधर से ही है, जोधपुर से ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है मानवाधिकार आयोग। चलिए, आप जिस पीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके चेयरमैन कौन है? क्या थे ये चेयरमैन बनने से पहले? ध्यान नहीं। अदर मेंबर्स कितने हैं आरपीएससी में, उनकी प्रोफाइल वगैरह कुछ पता है? सॉरी सर, 8। 8 इंक्लूडिंग दिस चेयरमैन या एक्सक्लूडिंग चेयरमैन? अच्छा, चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? बिल्कुल हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं? चलिए, विनय। ओके, और सर एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इनसे। ड्रिंकिंग वाटर की पीएच रेंज क्या होती है? 6.5 to 7। कहां पर पढ़ा था आपने? एक बार सोचो जरा, क्या बता रहे हो आप? ओके, एक बार जाकर चेक करना है इसको। अच्छा, एनआरसी की फुल फॉर्म क्या है? ये तो कैंडिडेट अमेंडमेंट बिल, एनआरसी के साथ फॉर्म होगी। ओके, आपके पीछे जो दीवार नजर आ रहा है ना, एक बार आप इसको देखो 30 सेकंड तक। आराम से देखो, खड़े हो जाओ, अच्छे से देख लो। बैठिए। जो एसी चल रहा है उसका टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। टाइम क्या हुआ है? 5:30। एग्जैक्ट में थोड़ा सा कम है। अच्छा, इस दीवार में तुमको हॉल नजर आ रहा था? वेंटिलेटर है गेट के ऊपर। किस शेप का था? शेप क्या था उसका? सर्कुलर। सर्कुलर। साइज क्या रहा होगा लगभग? सर्कुलर का साइज लगभग 5 सेंटीमीटर के आस, डायमीटर के आसपास। 5 सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर कितना सा? नहीं, सॉरी सर, 2 इंच होता है 5। इतना आइडिया हो नहीं पा रहा। चलिए, ओके, अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है किसी लोड को रजिस्ट करने के लिए, स्ट्रक्चर, हाँ, सिर्फ लोड रजिस्ट करना है, टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है वहां पर, टेम्परेचर वेरिएशन को इग्नोर कर दिया, ऐसा समझ लो, तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहोगे या इनडिटर्मिनेट? इंडिटरमिनेट। रीजन क्या है उसके पीछे? सर, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का खर्चा मतलब जो इकोनॉमिकली वो थोड़ा सा बेटर होता है।
एंटरटेनमेंट में। अच्छा, हम शाफ्ट डिजाइन करते हैं, क्या रीजन है कि हम हॉलो शाफ्ट डिजाइन करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट? सर उसी मटेरियल में हमको मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, उससे ज्यादा वेट कम होता है, मतलब स्ट्रेंथ उसकी और ज्यादा होती है शाफ्ट जो सॉलिड होती है उससे। मान लो हमको एक कंपोजिट शाफ्ट बनाना है, कंपोजिट शाफ्ट समझते हो किसको बोलेंगे? हाँ सर। ठीक है, मेरे पास दो मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है जिसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कम है दूसरे के कंपैरिजन में, एक मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कम है, दूसरे का ज्यादा है, आपको कंपोजिट शाफ्ट बनाना है, इनर पोर्शन में कौन सा मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहोगे? जिसका सर ज्यादा है। जिसका ज्यादा है, जी। जी ज्यादा है, रीजन? सर सैंड एक बार सोचो अपने सॉरी सर, जी ऊपर की साइड प्रोवाइड करेंगे क्योंकि स्ट्रेसेस ऊपर की साइड ज्यादा है। ओके ठीक है। चलिए विनय, और अब ये फाइनल कंक्लूड करते हैं। देखिए, आपने पिछले से तो इम्प्रूव करा है सेकंड में, लेकिन अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। टेक्निकली भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, आपने 60% क्वेश्चन ही बताए, क्यों सर? बिल्कुल सर। है ना। और करंट अफेयर्स जो मैंने पूछा आपसे, वो भी आपने 60-70 बताए, है ना। लाइफ टाइम से इम्प्रूवमेंट हुआ है इनके अंदर? पिछली बार से इम्प्रूवमेंट हुआ। ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव हुआ है, पिछली बार बहुत कैजुअल था हाँ उनका ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका। हाँ, वो आपकी बार है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मतलब बड़े चेहरे से एबनॉर्मल से लग रहे हैं, जैसे आप कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है। या ट्रेवल आज ही करके आए क्या? बाड़मेर से आज ही आए क्या? कब? सुबह 11 बजे के आसपास। सुबह 11 बजे जयपुर में आ गए थे। चलो फिर तो सफिशिएंट टाइम मिला है आपको। अभी आपका 5 बजे इंटरव्यू हो रहा है ना, तो थोड़ा सा नॉर्मल से नहीं लगे आप, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और क्रिएट होने की आवश्यकता है ना। लेकिन आपने इंप्रूव करा, अगर इसी तरह आप इंप्रूव करते रहे तो आपके काफी अच्छे चांसेस हैं। इसके लिए एक तो पेपर रेगुलर पढ़े, है ना, पत्र का भास्कर रेगुलर पढ़े, न्यूज चैनल एक स्टेट की एक सेंट्रल की, है ना। और टेक्निकल भी आपको जैसे कोडल प्रोविजंस वगैरह के है नॉलेज, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं है जितने रिक्वायर्ड है इस इंटरव्यू के। टेक्निकल आपका हो गया, टेक्निकल कोई बहुत ज्यादा नहीं है, प्राइम फेस या सभी सब्जेक्ट पढ़े, है ना। क्योंकि मैंने देखा जनरली सर बताएंगे वैसे तो 50% ही आप बता पाए, क्यों? 50 to 60% 50 to 60 बता पाए तो। और प्राइम फेस ये आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। और ये करंट अफेयर्स, ये क्या है कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा एक्चुअली। ये आपका टेक्निकल तो हो गया, अब ये ऑल्दो इट विल बी डिपेंड अपॉन योर लक एंड चांस, क्या पूछ ले कोई एक्सपर्ट, बट ओवरऑल जैसे आप एंटर करें, वो एक कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। जब आप गवर्नमेंट के गजेटेड अफसर बनने जा रहे हो, एक क्लास अफसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, है ना। मुख्य सचिव कौन है इसी का पता नहीं आपको, ये पता जनरलाइज चीज है, ये कोई कोचिंग से नहीं आएंगी आपको। ये पेपर पढ़ेंगे, डेली नाम आता है, उसमें भी फ्रंट पेज पढ़ ले, लास्ट पेज पढ़ ले, है ना। पूरा पढ़े तो बहुत बढ़िया है ना। और आधे घंटे का स्टेट का बुलेटिन, शाम को ईटीवी राजस्थान है, फर्स्ट इंडिया है, जीटीवी, एनी न्यूज, और एक सेंट्रल वाली एबीपी न्यूज है, आज तक है, न्यूज 24, जो भी आपको अच्छी लगती हो, तो आई थिंक यू कैन डू समथिंग। जो सब्जेक्ट आप बता रहे थे ना जिसमें आपकी स्ट्रेंथ थी, उसके अलावा जो कुछ सब्जेक्ट है उनका बेसिक थोड़ा सा पता होना जरूरी है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर की पीएच रेंज अगर हमको नहीं पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हाईवे और एनवायरमेंट सर के गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत कम, मतलब काफी गवर्नमेंट एग्जाम से ना ही आता है, इसलिए एनवायरमेंट और हाईवे काफी वीक हो चुका है, उसको इम्प्रूव करना है मुझे। हाँ कुछ चीजें तो ऐसी है ना, ये कोई जरूरी नहीं है सिविल इंजीनियर कोई पता हो, ये जनरल चीजें हैं। ट्रेड सर 45 नाइट ट्रेड, है ना। उससे क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों के, बड़ों के? ये भी 6.5 to 8.5 था इसका आंसर, आपने 6.5 to 7 बता दिया। मतलब ये कोई भी ऐसे जो जनरल नॉलेज के हैं, इंजीनियरिंग का करंट अफेयर के क्वेश्चंस है। है ना। वो स्टेट जहाँ से आप हैं बाड़मेर से, तो उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करें, है ना। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डैम्स, कैनाल, रिवर्स, इनकी डिटेल ज्यादा पूछी जाएंगी, है ना। बाकी फोर्ट वगैरह ठीक है, पर ये डिटेल्स आपको एज ए सिविल इंजीनियर अच्छे से पता होना चाहिए। तो वहां पर जो डैम से पता नहीं है, शायद इस नाम है, तो वो ये सब चीजें नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा तो कुछ डैम है नहीं, एक दो डैम है, तो शायद नागपुरा डैम ही है। हाँ, तो बस उसके बारे में पूरा पता हो। आपकी कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब क्यूबिक फीट है, स्टूडेंट में आरएल में, तो सारा मोटा-मोटी पूरा हो। इसलिए वो आपका सप्लाई करता है, जो भी है। पहले के कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट है,
एक अगले में और अच्छा हो जाएगा। एक प्रॉब्लम थी कि आपका आई कांटेक्ट पैनल में सबके साथ नहीं था, जिससे आप बात चल रही है सिर्फ उन्हीं को देख रहे हो, बाकी को इग्नोर कर दिया है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। आई कांटेक्ट सभी से रहे, है ना। और अपने इंट्रोडक्शन में और थोड़ा कुछ ऐड करने की कोशिश करो, कुछ पॉजिटिव ऐड करो, ठीक है। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका, अगर 10-12 की बात ना करी जाए तो। सब्जी का बिजनेस है। तो आप एग्रीकल्चर से जो भी कोई गेम शॉप हो, कोई गेम का नॉलेज, हॉबीज ऐसे बताने जरूरी है। आप मैंने बिजनेस का 180 गेम खेलता था, जिससे आपका हुआ या जिससे क्या कई बार उस डायरेक्शन में जाने से बाहर तो पॉजिटिव है। लास्ट टाइम की तरह मत करना, वो सीधा उसी में पूरा। आपको बताया तो सर ऑपरेटिंग गैजेट्स हॉबी नहीं है, यूज नहीं कर सकते उसको। हाँ वो ज्यादा मतलब डिटेल में उस तरीके से नहीं लेके जाना है। चाहे वो कई बार कोई क्या आपकी फिटनेस है, क्या है, किस चीज में एक्सपर्टाइज है, वो ओके सर, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.